हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज हम हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। हम 110 तक हम ये क्वेश्चंस कर चुके थे बायोलॉजी लेवल 3 के। आज हम स्टार्ट करते हैं 111 से। ओके, सो मेरे साथ आप लोग भी यही रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट इज द ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एनिमल ग्रुप। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास भी लूँगी, स्पेशली किसकी, लार्वा की, क्योंकि हमेशा लार्वा से जो है वो टीजीटी और पीजीटी के अंदर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आता है। तो इसका जो मैं एक स्पेशल जो है 5-10 मिनट्स की वीडियो अलग से डालूंगी, जिसमें मैं आपको लार्वा बताऊंगी कि कौन सा लार्वा किससे रिलेट करता है। ओके, अब इसमें इसने पूछा है कि ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो कौन से एनिमल ग्रुप से रिलेट करता है। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो रिलेट करता है हमारा एनिलिडा, मोलस्का एंड द ब्रायोजोआ से। किस किस से करता है? एनिलिडा से करता है, मोलस्का एंड द ब्रायोजोआ। और ये जो लार्वा वाला क्वेश्चन होता है, ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ये अगर हमें पता है तो हम इसको कर सकते हैं, नहीं तो हम ऑप्शन से देख के इसको नहीं कर सकते। हमें ये पता कि एनिलिडा है, एनिलिडा इसमें भी है और यहाँ पे एनिलिडा इधर भी है, सिर्फ इसमें नहीं है, तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, राइट। मोलस्का यहाँ पर भी है, तो ये वाला ऑप्शन, फिर ये वाला जो है वो एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में से अब हमें पता करना पड़ेगा कौन सा है। तो जो ट्रोकोफोर लार्वा है, दैट इज प्रेजेंट इन द एनिलिडा, मोलस्का एंड द ब्रायोजोआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द हुकवॉर्म। मतलब हुकवॉर्म के ये सारे स्टेजेस जो है वो हुकवॉर्म की दी गई है। ये जो सारे स्टेजेस जो है वो हुकवॉर्म की हैं, बट कौन सी ऐसी स्टेज है जिससे जो है वो इन्फेक्शन कोज होता है? दैट इज़ द फिलैरिफॉर्म लार्वा। जो फिलैरिफॉर्म लार्वल स्टेज होती है, दैट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द हुकवॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज 113 क्वेश्चन। नायसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। जो नायसिन है वो कहाँ, किससे जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है? नाइसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन। और ये भी अलग है कि इससे ये वाला अमीनो एसिड से ये चीज़ सिंथेसाइज्ड होती है, इस अमीनो एसिड से ये चीज़ सिंथेसाइज्ड होती है, तो ये हमें जो है वो पता होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल से लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। नाइसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। जो नाइसिन है वो ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज्ड किया जाता है। एस्पर्टेट सिंथेसाइज्ड होता है थ्रियोनाइन से। एस्पर्टेट मिथ्योनाइन से भी होता है सिंथेसाइज्ड। और पायरुवेट सिंथेसाइज्ड होता है आइसोल्यूसाइन से। ये सब अब अलग अलग होते हैं कि किससे क्या चीज़ जो है वो बनती है। ओके, यहाँ पे था हमारा नाइसिन। नाइसिन जो है वो सिंथेसाइज्ड होगा ट्रिप्टोफैन से, राइट। नेक्स्ट इज 140। इकोलॉजी इक्विवेलेंट्स इज बेस्ट डिफाइंड बाय। जो इकोलॉजी इक्विवेलेंट्स है उसे क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल नीच इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेम इकोलॉजी, जिनकी सेम या सिमिलर इकोलॉजिकल नीच है, बट जो उनकी जियोग्राफिकल नीच है वो क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है? इट इज़ द पॉपुलेशन, इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन ओनली वन स्पीसीज। नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है। इट इज़ द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट विच इन विद इन विच ईच स्पीसीज इज हेल्ड बाय इट्स स्ट्रक्चरल एंड द इंस्ट्रक्टिव लिमिटेशन। नहीं, ये भी नहीं है। इट इज़ कंसर्न विद द ट्रॉपिक पोजिशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ट्रॉपिक पोजिशन भी ऑर्गेनिज्म की शो नहीं करता है। जो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स होता है, इक्विवेलेंट से हमें पता लगाना है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका इकोलॉजिकल निच क्या है, वो सेम होता है बट डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन। मतलब इनका ज्योग्राफिकल रीजन डिफरेंट होता है। ये जो इकोलॉजी यूनिट्स है ना, उनके अंदर ये डायरेक्ट डेफिनेशंस होती हैं कि इकैड क्या है, इकोफिन क्या होता है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो वहाँ से हमें इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन ही याद करनी है कि जो इकोलॉजी इक्विवेलेंट्स है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं सेम इकोलॉजिकल नीच को बट डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन को। ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन। क्लॉक जीन क्या होता है? क्लॉक जीन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारे पाइनल ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो रिलीज करता है मेलाटोनिन को और जो सर्कुलेट करता है, मतलब किस चीज़ को रन करता है, हमारे सिरकाडियन रिदम को सर्कुलेट करता है, मतलब रन करता है कि किस टाइम पे जो है वो स्लीपिंग टाइम है। ये सारी जो है सिरकाडियन रिदम के अंदर आती हैं। फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन, तो सबसे पहला ह्यूमन क्लॉक जीन किसने डिस्कवर किया था? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द हिंग हुई फ्यू ने। किसने डिस्कवर किया था? हिंग हुई फ्यू ने। ओके,
नेक्स्ट इज सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल्स। जो ब्राउन फनल्स हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेट करती हैं। किससे करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेट करती हैं जो वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो जो सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल्स हैं वो किस ग्रुप से एसोसिएट हैं? वो किस ग्रुप से एसोसिएटेड हैं? दैट आर एसोसिएटेड विद द सिफेलोकॉर्डेटा। जो यूरोकॉर्डेटा है वो कॉर्डेट्स के अंदर आता है, मैमिलिया जो है वो भी कॉर्डेट्स के अंदर आता है, और सिफेलोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा क्या है यहाँ पे? नॉन कॉर्डेट्स हैं। ओके, और जो ब्राउन फनल प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर। ये कभी कभी ग्रीन ग्लैंड भी पूछ लेता है। यहाँ पे इसने पूछा कि ब्राउन फनल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? दैट इज आर प्रेजेंट इन द सिफेलोकॉर्डेटा। और एक क्वेश्चन आता है ग्रीन ग्लैंड्स का, पूछता है ये जो ग्रीन ग्लैंड्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट हुए होते हैं? हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस ग्रुप के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोबॉडी। नोट पूछा है इसने कि इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रोबॉडी नहीं है। माइक्रोबॉडी क्या होती हैं? ये हमारी सिंगल सेल ऑर्गेनेली होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। क्या होती हैं ये? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती हैं। बट इसने दो होती है ना, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। तो जो माइक्रोबॉडी आती है वो किसके अंदर आती है? हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली के अंदर आती हैं। अब इसने पूछा कि इनमें से कौन सी माइक्रोबॉडी नहीं है। तीन ही एग्जाम्पल होते हैं जो इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर आते हैं। दैट आर द पैरोक्सिसोम्स, जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो पैरोक्सिसोम्स होते हैं प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल में कौन से उसमें प्रेजेंट होती हैं? जो फोटो रेस्पिरेशन हम करते हैं ना, जो हमारे ये कैल्विन साइकिल होता है, कैम साइकिल होता है, C2 साइकिल होता है। तो जो C2 साइकिल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो ये वाली प्रेजेंट होती है। ओके, पैरोक्सिसोम प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। ग्लायोक्सिसोम भी माइक्रोबॉडी है जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। स्फीरोसोम ये भी माइक्रोबॉडी है जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सेंट्रोसोम जो है वो माइक्रोबॉडी का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा अलग ऑप्शन आया है वो क्या है? सेंट्रोसोम। राइट, ऐसे ही हमें एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हुए जाना है ताकि अगर इनमें से बाकी ऑप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। दोबारा बता देती हूँ मैं, माइक्रोबॉडी जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है। तीनों एग्जाम्पल होते हैं इसके। पैरोक्सिसोम जो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ग्लायोक्सिसोम ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। स्फीरोसोम ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। राइट, नेक्स्ट इज द फर्टिलिजिन। फर्टिलिजिन जो है वो एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है। तो यही पूछा है इसने कि फर्टिलिजिन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, पॉलीलिपिड है, डाइसैकेराइड है? नहीं, फर्टिलिजिन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट इज द विच टिश्यू इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, ओके, ये जो टर्म होती है तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो रीडिफ्रेंशिएशन का नहीं है? कोर्क रीडिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल होता है। फैलोजन नहीं है। देन आता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड द सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड सेकेंडरी जाइलम भी हमारे रीडिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल है। बट जो फैलोजन है दिस इज नॉट द एग्जाम्पल और नॉट द रिजल्ट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? फैलोजन। राइट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन की किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप से हमें हमारे एस्टेट के लिए स्पेशली नहीं मैं कह सकती, क्योंकि ये वाले सारे क्वेश्चन जो है वो सभी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर आते हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये स्पेशली किसका है? बायोलॉजी का है। तो केवी की बायोलॉजी अगर हम देखें, EMRS की अगर देखें तो सभी में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें याद करने हैं, हमें देखने हैं। नेक्स्ट इज इन क्रस्टेशियंस मोल्टिंग मीनिंग ऑफ अनेक्डाइसिक साइकिल। जो अनेक्डाइसिक साइकिल होता है क्रस्टेशियंस मोल्टिंग का, उसमें क्या होता है? इंटरमोल्ट इज शॉर्ट। इंटरमोल्ट जो है वो शॉर्ट नहीं होता है, वो क्या होता है? लॉन्ग होता है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड प्री मोल्ट इज लॉन्ग, इसने उल्टा दे दिया इसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसमें? सेकंड, इंटरमोल्ट इज लॉन्ग एंड प्री मोल्ट इज शॉर्ट। जो इंटरमोल्ट है वो क्या होगा?
लॉन्ग होगा और जो प्री मोल्ट है वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। मतलब स्टार्टिंग का जो मोल्टिंग पीरियड होता है वो शॉर्ट होगा और जो इंटर मोल्ट आएगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज द म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। जो म्यूरामिक एसिड है वो किसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन इसने दिया है माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। जो म्यूरामिक एसिड है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लिख लेते हैं एक बार। मोल्ड एंड फंगस, ये तो क्या है, मोल्ड एंड लाइकन, ये तो हमारी क्या है, फंगस है। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। क्या है ये, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। एक शॉर्ट नोट बनता है माइकोप्लाज्मा पे, कई बार आता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। जो माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। लैक सेल वॉल, इसके अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इन्फेक्शन कोज करता है, निमोनिया लाइक इन्फेक्शन जो है वो कोज करता है, निमोनिया इन्फेक्शन जो है ये कोज करता है। सेकंड, एक इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ किसे कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की फुल फॉर्म मैं दोबारा से बताती हूँ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, सेल वॉल नहीं होती है, निमोनिया इन्फेक्शन कोज करता है। एक ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग शो करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो है वो शो करेगा यहाँ पे। ओके, तो माइकोप्लाज्मा मैंने इसलिए आपको डिटेल में बताया क्योंकि कई बार माइकोप्लाज्मा से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। यही क्वेश्चन आ जाता है कि पीपीएलओ विच ऑर्गेनिज्म या विच बैक्टीरिया इज नोन एज द पीपीएलओ। तो पीपीएलओ की पहले तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्लूरो निमोनिया लाइक organism, pleuropneumonia like organism. Okay, mycoplasma is also known as the pleuropneumonia like organism, right। ये सेकंड जो पॉइंट है इसका, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, क्या शो करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग शो करता है, सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है और इन्फेक्शन क्या कोज करता है, ये निमोनिया कोज करता है। ओके, तो माइकोप्लाज्मा के हमें ये 4-5 पॉइंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट वो पता होने चाहिए। बाकी जो इसका आंसर था कि म्यूरामिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसकी सेल वॉल के अंदर, अभी माइकोप्लाज्मा के अंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो म्यूरामिक एसिड है किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ डिटेरिटस फूड चेन। जो डिटेरिटस फूड चेन है, जो डेड पार्ट्स के ऊपर वर्क करती है, मतलब जो डिकम्पोजिंग करने के लिए होती है, तो उसका अल्टीमेट सोर्स क्या होता है एनर्जी का, जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या होता है, सन। क्या होगा, सन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट, अगेन इसने क्या पूछा है, नोट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट। दो टाइप के होते हैं एलिमेंट, एक होता है हमारा मैक्रो और एक होता है माइक्रो। क्या होता है, एक मैक्रो होता है और एक होता है हमारा माइक्रो। तो इसने पूछा कि इनमें से कौन सा मैक्रो एलिमेंट का एग्जाम्पल जो है वो नहीं है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो माइक्रो एलिमेंट होता है, मैक्रो नहीं होता है। क्या है, जो इसकी मैंने एक अलग से जो लेसन 11 नहीं सॉरी, क्लास 11 जो है, क्लास 11 जो है मिनरल चैप्टर जो है हमारा, वहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। उसके अंदर मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट्स जो है वो सब गिवन है और इसकी क्लास चैप्टर जो है वो मैंने इसकी वीडियो बना के डाली हुई है, आप वहाँ पे ज़रूर जाके देखना। और ये वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि मैक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं और माइक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और सिर्फ इतना ही आता है, सिर्फ ये एग्जांपल ये पूछते हैं कि मैक्रो एलिमेंट कौन सा है या फिर माइक्रो एलिमेंट कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा मैक्रो एलिमेंट नहीं है या इसमें से कौन सा माइक्रो एलिमेंट नहीं है। तो उस क्वेश्चन के लिए हमें मैक्रो और माइक्रो इन दोनों के एग्जाम्पल्स जो है वो अच्छे से लर्न होने चाहिए कि विच वन आर द मैक्रो एलिमेंट एंड विच आर द माइक्रो एलिमेंट, राइट। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उस वीडियो पे जरूर विजिट करना। नेक्स्ट इज द 124।
द रिसिपिएंट ऑफ फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था किसको? अमृता देवी को। तो वो कौन थे? गंगाराम बिश्नोई। यहीं से इसके नाम पर ही ये अवार्ड था, अमृता देवी बिश्नोई, गंगाराम बिश्नोई। क्या है ये? गंगाराम बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स, कौन से फ्लावर में एग्जिबिट करते हैं बोथ रेडियल एंड द बाइलेटरल सिमिट्री, मतलब रेडियल सिमिट्री भी होती है और बाइलेटरल सिमिट्री भी होती है। कौन सा फ्लावर होता है वो जिसके अंदर रेडियल और बाइलेटरल सिमिट्री दोनों होती हैं? तो ये बहुत कॉमन सा है, सनफ्लावर। सनफ्लावर के अंदर हमारी रेडियल और बाइलेटरल दोनों सिमिट्री जो है वो प्रेजेंट होती हैं। हिंदी में इसको कहते हैं सूरजमुखी, जो सन की तरफ फेस करके ग्लो करता है। ओके, तो हम 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन पेपर के कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और हर एक क्वेश्चन को हमने बड़े अच्छे से देखना है, और ताकि हमारे और मतलब एक क्वेश्चन से बहुत 4 क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट हो सके। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मोर वीडियोस और मोर एस्टेट कंटेंट के लिए या बायोलॉजी पीजीटी या टीजीटी के कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।